दुरूद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद नबील उम्मील हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जा व अला आलिहि व सहबिहि मान अबदा। आज हम शादियां करते हैं, हम दीनदार कम देखते हैं, दुनियादार ज्यादा ढूंढते हैं। इसलिए कि हम खुद दुनियादार हो गए तो हमको दुनियादार ही चाहिए। अगर दीनदार हम ले आएंगे तो हमारे घर का माहौल बिगड़ जाए, इसलिए कि हमको दुनिया से मोहब्बत है। और वो दीनदार होगी बच्ची, और दीनदार होगी तो वो सिंपल आएगी, और दुनियादार होगा तो दुनिया की झूठी साची जो दौलत जमा किया होगा इधर उधर से, वो बच्ची को दहेज में देगा, सारा सामान देगा, तो हमारे घर में सामान आएगा, हमारा घर भर जाएगा, हमारी इज्जत वकार बढ़ जाएगा। ये लोगों की ज़हनियत। लेकिन चलिए मैं एक वली की बारगाह में लेके चलता हूँ। हजरत शुजाउद्दीन किरमानी, आपने नाम सुना होगा। ये बादशाह वक्त हैं। कौन है? शुजाउद्दीन किरमानी ये बादशाह वक्त हैं, लेकिन ये दीनदार हैं, दुनियादार बादशाह नहीं है। ये सोमो सलात के पाबंद हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करते हैं, हुजूर की जिंदगी को नमूना बनाते हैं, सरकार की सीरत को पढ़ते हैं, हुजूर के नक्श कदम पर चलते हैं, साहबा किराम के तरीके पर तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारने वाले हैं शुजाउद्दीन। अब ये भी चूंकि बादशाह तो थे ये, लेकिन दिल इनका दुनिया में नहीं था। ये रब की चाहत में थे, रब की तलाश में थे, रब से मुलाकात का इसके दिमाग में जो है वो शौक था, इश्तियाक था रब से मिलने का। तो एक दिन ऐसा आता कि आखिर ये फैसला कर ही लेते हैं, और लिबास फाखराना यानी वो शाही लिबास को उतार करके और वो फुकरा का लिबास गुदड़ी पहन लेते हैं, दुर्वेशों के लिबास को जेब तन करते हैं, और अपनी शरीक जिंदगी, अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी जोजाए मोहतरमा के पास जाकर के कहते हैं क्या है मेरी बेगम, आए मेरी जिंदगी की साथी, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अब इस सल्तनत को मेरे छोटे भाई के हवाले करके, और मैं अल्लाह की तलाश में, अल्लाह की जुस्तजू में, अल्लाह की याद करने के लिए मैं जो है दुर्वेशाना लिबास पहन करके, दुर्वेशी इख्तियार करके मैं जंगलात में, खंडरात में, बयाबानों में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो चूंकि आज की हमारी बेटी नहीं थी जो मोबाइल के साए में जिंदगी गुजारने वाली, गुटखे खाने वाली, नंगे सर घूमने वाली नहीं थी, वो सोमो सलात की पाबंद थी, वो कनीसे फातिमा थी, वो नेक सीरत थी, दीनदार थी, है ना। तो जब देखा कि मेरे शोहर ने तो क्या जवाब दिया है, सुभान अल्लाह। जवाब देती हैं कि ऐ मेरे जिंदगी के साथी, है मेरे शोहर नामदार, मेरा तो सब कुछ आप, मेरी सारी बहारें आपसे हैं। जब आप ही नहीं रहे तो मैं यहाँ महारानी बन के क्या करूंगी, फिर मेरा महारानी बनना भी किस काम आए। तो जो फैसला आपने किया है वही फैसला आपकी खादिमा का भी है, आपकी इस बीवी का भी है। बोलो यार, कुर्बान जाइए, ईमान से कह रहा हूँ, ये दीनदारी का मसला है, ये अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का सदका है, ये दीन का सदका है, ये इल्म का सदका है, ये अच्छी तरबियत का सदका है। उन्होंने भी लिबास फाकिराना उतारा, और उन्होंने भी जो है दुर्वेशाना लिबास इख्तियार कर लिया और चले गए जंगलात में। शुजाउद्दीन किरमानी ने अपने छोटे भाई को बोला कि तख्त तो ताज दे दी कि भाई आज से तू मालिक। अब जंगलात में, खंडरात में, बयाबानों में चाहिए दूर जाकर के एक छोटी सी कुटिया बनाई, होते ना बबुल की लकड़ियां काट के या झाड़ू की लकड़ियां काट के उनको छोटी सी कुटिया बना लिए भाई सर छुपाने के लिए, और उसी में अपनी जिंदगी वो गुजारने लगे। बच्ची पैदा हुई, बच्ची की परवरिश हुई। छोटे भाई के वहां लड़का था, छोटे भाई को पता चला कि भाई के वहां बच्ची पैदा हुई है, और कई सालों के बाद छोटे भाई ने फैसला किया कि क्यों ना ऐसा कर लूं कि मेरे भाई ने जब मुझे ये तख्त ताज, ये हुकूमत, ये शाही महल, शाही लिबास, ये शाही तख्त ताज, सारी चीजें मेरे हवाले की, तो छोटे भाई की चूंकि ज़हनियत सोच अच्छी थी, छोटे भाई ने देखा कि मैं अपने बच्चे के लिए भाई की बच्ची का हाथ मांग लूं।
मैं मेरे भाई की बच्ची को बहू बना लूं, मेरी बेटी भी है, और हमारी बेटी और बेटा दोनों, फिर मैं भी ऐसी दुर्व्यसना जो है जिंदगी गुजारूंगा, ये हवाले में इनके कर दूंगा, ताकि भाई की बच्ची भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे और मेरा बेटा साथ में रहे, ये अपनी जिंदगी गुजारे। अब भाई पता कर तलाश करते करते पहुंच जाते हैं भाई की कुटिया पर। अब सुनिए कि आज की अगर भाभी हो और देवर कई सालों के बाद अगर बड़े भाई से मिलने आवे तो वो कान लगा के सुनेगी कि देवर जी क्या समाचार लाए और किस काम से लिए हैं, कहीं कुछ मांगने तो नहीं आ गए। लेकिन वो अल्लाह की बंदी बाहर, छोटा था तो घर था, एक कुटिया थी, उसमें से वो बाहर जाके बैठ गई। इन्होंने भाई भाई ने बातें की, भाई चला गया तो बेगम ने पूछा कि भाई आज कैसे आए थे, क्यों आए थे? तो कहा भाई आए थे, भाई का बच्चा जवान हो गया और हमारी बेटी बालिग हो चुकी है, भाई हमारी बच्ची मांगने आए थे। तो कहा आपने क्या जवाब दिया? बीवी पूछती है शोहर से, क्या जवाब दिया? कहा मैंने 3 दिन की मोहलत मांगी, मैं 3 दिन बाद जवाब दूंगा। 3 दिन बाद क्या जवाब दोगे? जवाब दे दूंगा मैं। अब शुजाउद्दीन किरमानी का मसला सुनिए, अब उनकी जिंदगी देखिए। अब वो अलग अलग शहर की अलग अलग मस्जिद में नमाजें पढ़ना शुरू, जोर कहीं है, असर कहीं है, मगरिब कहीं है, इशा कहीं है। एक दिन गुजर गया, कुछ मिला नहीं। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन असर की नमाज में एक दुर्वेश पर नजर पड़ती है। एक नौजवान है, चेहरा चमक रहा, बाल उलझे उलझे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, फटा पुराना लिबास है और एक कोने में जिक्र अज़कार कर रहा। शुजाउद्दीन किरमानी उसके करीब जाते हैं और जाकर के कान में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, खैरियत? कहाँ ऐ नौजवान, क्या आपकी शादी हो गई? तो नौजवान बेसाख्ता मुस्कुराता हंसता है और कहता शादी और मेरी, मुझ फटीचर को, मुझ फटा पुराना लिबास, मेरी दाढ़ी के बालों की कंघी नहीं है, मेरे सर के बाल बड़े बड़े हैं, मेरी लबें बड़ी हुई हैं, मुझ गरीब ना तमाम, मैं कमजोर, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरे रब के सिवा एक छोटी सी कुटिया है, उसमें जिंदगी गुजारता हूँ, मजदूरी करता हूँ, बस अपना काम चला। तो मुझे कौन अपनी बेटी देगा? कौन ऐसी होगी जो मुझसे निकाह करेगी? मेरे भाइयों सुनिए और इबादत लीजिए। शुजाउद्दीन कहते हैं कि नौजवान, मैं मेरी बेटी से तेरा निकाह करूंगा, मैं इसलिए तुझे कहा, तेरे पास आया हूं, इसलिए कि मैं समझ रहा हूं कि तू अल्लाह का नेक बंदा है, तू पारसा है, तू कोई अल्लाह का खास बंदा है, मैं अपनी बच्ची का कद तेरे साथ करूंगा। मुस्कुरा देता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो आया जो अपनी बेटी में मुझे देने के लिए तैयार हो गया। अब वो उनको गुटा के लाते हैं, लाने के बाद में अपनी बच्ची का निकाह उनके साथ कर देते हैं। भाई को पता चल जाता है, भाई बेचारा शर्मिंदा हो जाता, आता नहीं है। निकाह करके बच्ची को रुखसत करते हैं, बच्ची रुखसत होती है, आगे आगे दूल्हा है, पीछे पीछे दुल्हन है। वहाँ कोई डोली नहीं थी, कोई ढोल धमाके नहीं थे, बैंजो नहीं थे, डीजे नहीं थे, वहाँ फटाकड़े नहीं थे, बम नहीं थे। वहाँ तो सीरत मुस्तफा, सीरत सहाबा, जिक्रुल्लाह के साथ गई बच्ची। अब आगे दूल्हा है, पीछे दुल्हन है। जाके देखा छोटी सी कुटिया, एक चारपाई बिछी हुई है, उस पर एक फटी पुरानी एक गुदड़ी रखी हुई है और उसके बाजू में एक छोटी सी मटकी पानी की रखी है। उस मटकी का ढक्कन पे कपड़े में ढाकी हुई आधी रोटी रखी, आधी रोटी रखी है। उस बच्ची ने पूछा कि ये मेरे शौहर नामदार, ये क्या रखा? क्या ये पानी है और ये आधी रोटी है। एक रोटी पकाता हूँ, आधी आज खा लूंगा, आधी कल खा लूंगा, सुबह खा लूंगा, बस मजदूरी करता हूँ, एक रोटी कमाता हूँ, 2 दिन में एक बार जाता हूँ तो एक रोटी बनाता हूँ, आधी आज खा लेता हूँ, आधी कल खा लेता हूँ। लड़की उठ के खड़ी हो जाती है, तेरे साथ तो मेरी जिंदगी नहीं गुजरेगी। मेरे बाप को शायद गलत फहमी हुई है, शायद मेरे बाप ने गलत फैसला कर लिया, शायद वो समझ ना पाए। अब वो मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे कौन अपनी लड़की देगा और मेरे साथ इस कुटिया में कौन जिंदगी गुजारेगा। बोला जिंदगी गुजारने का सवाल नहीं,
मैं जाती हूँ। अब आगे आगे दुल्हन है, पीछे पीछे दूल्हा है। क्या हुआ बेटा, कैसे आ गई? बोले अब्बा हुजूर आपने गलत फैसला कर लिया। क्या गलत फैसला कर लिया? बोले आपने मेरी शादी एक ऐसे नौजवान से कर दी जिसको अल्लाह पर तवक्कल नहीं है, अल्लाह पर भरोसा ही नहीं है। अल्लाह पर भरोसा नहीं, कैसी बात करती है? हाँ हाँ अब्बा हुजूर मैं सही कहती हूँ। जो बंदा एक रोटी आज पकाए, आधी आज खाए, आधी कल के लिए रखे, तो जो रब आज खिलाता वही रब कल भी तो खिलाएगा। कल की फिक्र क्यों? कल किसने देखा? हो सकता है सुबह हमारी हो ही ना, तो रोटी कौन खाएगा? समझ रहे हैं ना आप लोग? और हम क्या करते हैं, है बकरा ईद का गोश्त के लिए एक नया फ्रिज लाते हैं सेकेंड हैंड, बड़े डीप फ्रिज जिसका बड़ा हो, और उसको फिर किचन के बाहर एकदम सटा के रखते हैं। और जितना गोश्त आता है या कुर्बानी करते हैं तो उस फ्रिज को जब तक ठूस ना दें, ठूस के बने, कीमा अलग है, पाया अलग है, भेजा अलग है, कलेजा अलग है, गुर्दा अलग है, ओहो हो, सीख के लिए अलग है, खिचड़े के लिए अलग है। करते हैं कि नहीं? बोलो बोलिए भाई। और कहीं फंक्शन हो, कहीं नियाज फातिया हो, तो फिर पहले से फातिया के लिए जो निकाल के उसको साइड में रख दो, इसको छेड़ना मत। ये फातिया खाना, पता चले इसको हमको कल खाना, ये फातिया का खाना है, इसको हमको कल खाना है। मेरे भाइयों, और आज हम शादियां करते हैं। आखिर बहरहाल ये हुआ, लड़के ने बहुत मिन्नत और समाजत की और तौबा की कि मैं तो समझ रहा था कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह का मकबूल बंदा हूँ, लेकिन आए शुजाउद्दीन किरमानी, मुबारक हो आपको कि आपकी लगते जिगर, आपकी शहजादी ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे जो है आखिरत दिखा दी। मैंने तो समझा था कि मैं बहुत नेकोकार हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी आंखें खोल दी कि वाकई जो रब आज खिलाता वही रब कल भी तो खिलाने वाला है। जिस रब ने पैदा किया तो उसने रोजी देने का वादा भी किया है। तो पता चला जो आपके मुकद्दर में है वो आपको मिलके रहेगा। अगर आपके नसीब में एक रोटी है तो किसी की माँ ने जना नहीं कि उसको आधी कर दे, और आधी है तो कोई माई का लाल एक आपकी रोटी कर नहीं सकता।